everyone, this is Kushi. Welcome back to my channel. Welcome to the yet another Tech Mahindra related series guys for the Flipkart process. तो इस बार मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ what are the essential things, what are the mandatory things that you need to do on the training process and all. तो यहाँ पे ट्रेनिंग कितना दिन होता है, क्या क्या है, डिपेंड ऑन योर प्रोसेस एज वेल. कुछ लोगों का यहाँ पे कम होता है, कुछ लोगों का ज्यादा होता है, बट इनिशियली आई विल जस्ट लेट यू नो इसके वीडियो के अंदर कि आपको ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या करना पड़ेगा. मोस्ट ऑफ यू आर एक क्वेश्चन मार्क होती है ना हमारे माइंड में कि एक्चुअली में ट्रेनिंग में क्या करना पड़ता है, कि ट्रेनिंग में कुछ पूछते हैं उसका जवाब देना पड़ता है, या ट्रेनिंग में कुछ बोलते हैं एक्टिव रहना, अटेंटिव रहना, कैमरा ऑन करना, कैमरा ऑफ करना, हेडसेट उतारना, यू नो ब्ला ब्ला ब्ला. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस राइट. कि सेलेक्ट होने के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, थोड़ा नर्वसनेस बहुत ही ज्यादा यू नो नए होते हैं तो उनके लिए बहुत ज्यादा एंशियस होता है कि यू नो क्या होती है. तो इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ कि ट्रेनिंग में क्या क्या होती है, आपको क्या करना पड़ता है. ठीक है, ये बता देती हूँ बहुत ही सिंपल, सो दैट यू विल गेट सम आइडिया. अच्छा मुझे ये करना है ट्रेनिंग में, मुझे वो करनी है. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस. जरूर अच्छा लगेगा आपको एंड ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, टेक महिंद्रा रिलेटेड वीडियो से, इंटरव्यू के बारे में एंड बहुत सारे यू नो कंपनीज के बारे में अपडेट्स आप जानना चाहते हैं. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड जो भी आपका ओपिनियन है नीचे कमेंट डाउन जरूर कर देना. ठीक है, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इफ यू वांट टू फॉलो ऑन माई इंस्टाग्राम. मेरा हैंडल है खुशी स्टाइल्स 999, यहाँ पे मुझे फॉलो करिएगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो गाइस. तो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि ट्रेनिंग आपका स्टार्ट हो जाता है उससे पहले इंडक्शन होता है. इंडक्शन में यू विल गेट टू नो कितने सारे लोग हैं वहां पे एंड हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर ग्रुप, व्हाट इज योर ट्रेनर का नाम क्या है, ट्रेनर के साथ और कौन होते हैं. यू विल गेट टू नो, थोड़ा बहुत आइडिया आ जाता है आपको. मैक्स 50% का यहाँ पे आइडिया जाता है कि क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग क्या होती है, क्या क्या है. ठीक है, सो द फर्स्ट डे क्या होती है, ये बहुत लोगों को ना माइंड में होती है कि फर्स्ट डे कल मेरा ट्रेनिंग है. एक्साइटमेंट तो बहुत ज्यादा होती है, बट ट्रेनिंग में क्या करना पड़ता है. ठीक है, तो कैमरा ऑफ, कैमरा ऑन, हेडसेट, मोबाइल स्पॉट से यू नो तब तक मैनेज करना, ये पूरा मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ. तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको फेस तो दिखाना पड़ेगा ना. तो फर्स्ट डे सो यू नीड टू ऑन योर कैमरा. डे वन में तो कोई एग्जाम्पशन नहीं है. ठीक है, जैसे ही आप धीरे धीरे आदत पड़ जाते हो देन यू कैन टर्न ऑफ, टर्न ऑन, ऐसे आप कर सकते हो. बट डे वन पे फर्स्टली अटेंडेंस लेते हैं. 9 o'clock होता है तो 9 को लॉग आई मीन टू से सब लोग 9 को तो नहीं आते ना, लेट से ज्वाइन होते हैं. इट विल टेक 10 हो जाता है. ठीक है, आप तो आराम से बैठ सकते हो. पहले ऑन करने के साथ ही साथ आपको कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं. यू कैन ऑफ योर कैमरा एंड सिट लाइक दैट. सब लोग आने के बाद जब ट्रेनर अटेंडेंस लेते हैं ना तब कैमरा ऑन करवाते हैं. एंड आपके पास हेडफोन्स नहीं होते हैं तो आप धीरे धीरे आप चाहे तो खरीद सकते हो. इफ नॉट जो भी आपके पास होता है ना उसके साथ मैनेज कर सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी. हाँ, ट्रेनिंग में तो दिखाना ही इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग यानी कि इंटरव्यू के टाइम पे. ठीक है, आपके पास होना दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट सिलेक्टेड. यहाँ पे हमारे टाइम पे तो उतना चेकिंग ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ट्रेनिंग प्रोसेस पे जब पूछते हैं ना ट्रेनर कि आपके पास ये है, यू नीड टू हैव दिस, यू नीड टू हैव दैट. मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करके रखी थी, आप चाहे तो वो देख सकते हो. ठीक है, 1 या 2 जन के पास था हेडसेट, बाकी लोगों का किसी के पास नहीं था. दे नीड टू परचेज अ न्यू वन. ठीक है, तो उसके लिए कंपनी भी रीइन्वेस्ट करेगी गाइस. द गुड पार्ट इज लाइक अगर आपके पास हेडसेट नहीं है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो कंपनी उसका रीइन्वेस्टमेंट करेगी. बट यू नीड टू हैव दैट यू नो इनवॉइस होती है ना, बिल आपके नाम पे होती है, कितना आपने परचेज किया है वो सब कुछ आपको कंपनी रीइन्वेस्ट करेगी. इट्स श्योर. ठीक है, तो फर्स्ट डे ये होती है एंड उसके साथ ही साथ क्या करना पड़ता है आपको, कैमरा ऑन एंड ऑफ पूरा दिन ऑन करके रखना. देखो गाइस यहाँ पे डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनर. ठीक है, हमारी ट्रेनर बहुत अच्छी है, आप उस वीडियो पे देख सकते हो. ठीक है, माई फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग विद टेक महिंद्रा, किसी का भी वहां पे कैमरास ऑन नहीं था, 1 या 2 जन का बस ऑन में था. ठीक है, तो हमारे ट्रेनर के साथ कुछ उस टाइप में बातचीत हुआ था एंड जो वो उस टाइम पे बोल रहे थे कि कैमरा ऑन करने के लिए, तो हम उस टाइम पे ऑन कर लेते थे. बाकी टाइम पे हम वी वर लाइक यू नो कैमरा टर्न ऑफ करके हम पूरा सेशन सुनते थे, जो भी डाउट्स है वो पूछते थे. ठीक है, बट वेन एवर शी सेज, जब हम तुरंत ही जल्दी टाइम लेते थे लाइक 5 मिनट्स, मैम 5 मिनट्स दीजिए, क्योंकि कौन सी हाल में होते हैं वर्क फ्रॉम होम आपको पता है ना. तो जल्दी तुरंत हम उस टाइम पे निपटा लेके एंड वी नीड टू ऑन आवर कैमरास एज वेल. तो कुछ इस टाइप में होता है. यहाँ पे मैं श्योर नहीं दे सकती आपको पूरा दिन कैमरा ऑन करके रहना पड़ता है, पूरा दिन कैमरा ऑफ करके रहना ही. यू नीड टू जस्ट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ. ठीक है,
तो यहाँ पे हेडसेट अगर ट्रेनर पूछे तो मैंडेटरी है, तो आपको यहाँ पे बाय करके हेडफोन्स लगा के बैठना पड़ेगा। मेरे पास है गाइस, बट ये मैं स्टार्टिंग का डेज होता है ना, मैं OGT फेज से यूज करना स्टार्ट करी थी, बिकॉज आई नो हाउ मच इट विल पेन कि नॉइस कैंसिलेशन वाला हेडफोन्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो पूरा ऐसे पकड़ के रखता है, तो इट विल यहाँ से पूरा इतना दर्द होने लगता है थ्रू आउट द सुबह से लेके शाम तक। अगर आप वो पहन के बैठते हो तो इट विल, या सिर दर्द होने लगता है इतना ज्यादा, बिकॉज पूरा साउंड आके ईयर्स पे इतना ज्यादा फोकस होता है ना। we need to just sit in front of the system for throughout the 8 hours, जो भी हमारा ट्रेनिंग होता है वो पूरा होने तक, ठीक है। तो ये एंड हेडसेट भी ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो यू कैन टेल योर ट्रेनर कि हम हाँ जल्दी में ही मैं यहाँ पे बाय कर रही हूँ, आई हैव ऑर्डर माई ये, इफ नॉट मैं शाम को जाके मैं ऐसे बाय करती हूँ, जो भी आप यहाँ पे बातें बोल सकते हो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन इज लाइक अ वाईफाई स्पीड। तो यहाँ पे एज आई सेड वाईफाई होता है तो दैट्स वेल एंड गुड, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बार बार रुक रुक के आना तो वहाँ पे थोड़ा क्लासेस होते हैं तो वो मिस हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। वाईफाई होता है तो उसके साथ साथ बहुत ही अच्छा सा स्मूथली मैनेज हो जाता है। अगर आपके पास डेटा पैक है, वाईफाई है, इवन तो उतना ज्यादा स्पीड नहीं है तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। यू नीड टू स्टिक विद 30 Mbps, मिनिमम 60-80 Mbps होता है तो दैट्स वेल एंड गुड। मिनिमम 30 Mbps से होता है तो दैट्स थोड़ा सा आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। 30 से कम होता है तो थोड़ा सा अपग्रेड कर लो। 30-40 इज लाइक अ मैनेजेबल स्पीड, जो भी है चलेगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज लाइक आईडीज। गाइज ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डे 1 में तो आपके कोई आईडीज नहीं आते, बट यू नीड टू जस्ट मेक डाउन ईच एंड एवरीथिंग। जो लिंक्स देते हैं, ठीक है, वो आपको सेव करके रखना पड़ेगा। जो फ्लिपकार्ट के पेज के पोर्टल्स के लिंक्स देते हैं वो भी आपको सेव करके रखना पड़ेगा। एंड मीट के लिंक्स होते हैं वो आपको सेव करके रखना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, क्योंकि ऐसे मिस हो जाते हैं ना, ये किसी को आइडिया भी नहीं होता। बार बार हम पूछने लगते हैं कि कैन समवन जस्ट गिव द लिंक ऑफ दिस, कैन समवन गिव दैट लिंक ऑफ दिस, तो ऐसे पूछते ही रहते हैं, अक्सर होता ही रहता है। डे 30 तक ये चलता ही रहता है। तो मेरी ट्रेनिंग में मैं पूरे लिंक सेव करके रखती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन वहाँ पे उस टाइम पे, क्यों हमें नीड होता है तो उस टाइम पे कौन देता है कौन मुझे नहीं पता। तो इसलिए मैं पूरा जो भी मीटिंग का लिंक होता है, फ्लिपकार्ट का पेज, ट्रांसफॉर्म का पेज के लिंक, सब लिंक्स मैं कॉपी करके रखती थी मेरे पास। कोई पूछता है तो तुरंत उनको वहाँ पे मीट होता है ना, तो उस मीट पे मैं शेयर कर देती थी। एंड दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट वन इज लाइक आईडीज क्रिएशन के टाइम पे, जब पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड आप रखते हो ना, ये इंपॉर्टेंट करना इज लाइक अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। ये एक बार मेरे साथ नहीं हुआ था। जो हमारे टीम में एक लड़की थी, उन्होंने कुछ पासवर्ड रखी थी और उसके बाद भूल गई, ठीक है। शी यूज टू हैव दैट हैबिट, लाइक हम सेव करते हैं ना, जो रिमेंबर पासवर्ड सेव यस और नो ऐसे कुछ ऑप्शन आता है ना स्क्रीन पे। सो शी डिड दैट एंड उसके बाद क्या हुआ, उनका सिस्टम रिस्टार्ट हो गया, ठीक है। क्या पासवर्ड रखी है उनको उस टाइम पे आइडिया था, एंड शी सेव दैट पासवर्ड ऑन दैट साइड। कुछ उनका सिस्टम इश्यू था, पूरा चला गया। शी हैव इंस्टॉल्ड एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट, तो उन्होंने फिर से ऑलरेडी उसको एक्सेस किया है ना, तो उनका इनकरेक्ट आ रहा है। तो ऐसे केसेस में इट टुक अप्रॉक्स 1 वीक से भी ज्यादा लग गया है गाइज। आईटी टीम के पास गया था उनका कंसर्न, वहां पे आईटी टीम उतना जल्दी भी कंसर्न को इश्यू को रिजॉल्व तो नहीं होता ना। तो उन्होंने हमारे बैच से ही थे, बट जैसे कि होता है ना, जो हम लॉग इन कर देते फ्लिपकार्ट पेज पे, शी वॉज यूज टू लाइक सिट एंड सी ईच एंड एवरीथिंग, तो उस टाइप पे हुआ था। तो यहाँ पे जब आईडीज नोट डाउन करते हो, वो आईडीज पासवर्ड्स किसके क्या रखा है, कौन सी ईमेल आईडी का क्या पासवर्ड है, ये नोट डाउन करके रखना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई हैव दिस बुक राइट हियर। हमेशा मैं जो भी नया पासवर्ड क्रिएट करती हूँ ना, तो यहाँ पे मेक श्योर मैं यहाँ पे लिख के रख लेती हूँ, सो दैट एक बैकअप जैसा। कभी कभार सिस्टम भी हमको हैंड दे देता है, आपको सबको पता है राइट, फोन भी हैंड दे सकता है, इसीलिए मैं नोट डाउन पे बुक पे नोट डाउन करके रखती हूँ। आई हैव ईच एंड एवरीथिंग, फोटो निकालती हूँ, उसके साथ ही साथ मैं ऐसे चीजों को ना सिक्योर करके रखना ज्यादा प्रिफर करती हूँ, ठीक है। तो ये है। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइक आप नोट्स कैसे, कितने कॉल्स यहाँ पे लेते हो, ट्रेनिंग पे होते तो ऑब्वियसली असेसमेंट आपको देने पड़ते गाइज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट अगर आप चाहते हैं डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, डे 8, 9, 10 डेज के असेसमेंट होता है, आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर, डे 10 का ही होता है। अगर आप चाहते हैं लेट मी नो द कमेंट सेक्शन एज वेल, आई हैव ईच एंड एवरीथिंग। जो उसके फोटोज होते हैं ना,
वो मैं रख देती हूँ एंड आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो उस असेसमेंट पे कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपको करना इम्पॉर्टेंट है एंड उसके साथ ही साथ यू नीड टू बी अटेंटिव। कई कबार क्या क्वेश्चन पूछते हैं, वी डोंट नो राइट। तो ये बुक होती थी मेरे पास हैंडी, सो जो भी ट्रेनर बोलते थे ना तो पेन से मैं बहुत ही ऑलरेडी मुझे उस चीज़ पे आइडिया था एंड जो भी नए नए टॉपिक्स आए, कॉन्सेप्ट्स आए, तो वो मैं लिख के रख लेती थी सो दैट कुछ डाउट होता है तो सिस्टम पे जाके उसको रिफर करने से भी ये पेज इधर उधर कर दे तो कुछ वहाँ पे हम इजीली देख पाते, ठीक है। तो आप भी ऐसे बुक में नोट डाउन करके रखते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड गाइस, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। तो ये होती है कि ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाइस। ट्रेनिंग में पूरा दिन बैठे रहना, अटेंटिव रहना एंड कई कबार ऑन एंड ऑफ कैमरा ऑन एंड ऑफ करना कि उस टाइम पे ही हम उतने गलीज रहते हैं। गलीज इन द सेंस लाइक वी नॉट रेडी फॉर दैट कि कैमरा के सामने जाके बैठना। कई कबार टीम लीड के साथ भी मीट हो जाता है एंड तो ऑफिशियल्स आ जाते हैं तो उस टाइम पे वी नीड टू शो आवर फेस राइट। फिर से जल्दी जल्दी तुरंत ही जाके कुछ ना कुछ करके फिर से कैमरा के सामने बैठना पड़ेगा। तो ये होती है बट बहुत ही अच्छी एक मेमोरी भी हो जाती है गाइस। वर्क फ्रॉम होम के कुछ इस टाइप में ट्रेनिंग हुआ था तो सोचने के लिए भी बहुत अच्छा मज़ेदार जो मेमोरीज हो जाते हैं ना ट्रेनिंग के साथ ही साथ। तो ये एंड इसके साथ ही साथ जो मैं बता चुकी हूँ आपको कंटेंट भी अच्छा सा याद करके कहीं पे भी एक छुपा के रखना पड़ेगा, आईडीज एज वेल एज उसके साथ ही साथ असेसमेंट्स भी देना पड़ेगा एंड या दैट्स इट गाइस। तो ये होती है कि आपको ओवरऑल ट्रेनिंग प्रोसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, दीज आर दी एसेंशियल थिंग्स। उसके बाद भी होता है जब आप ट्रेनिंग में हो जाते हो आपको पता होता है कि क्या करनी है क्या। तो आपका जो इंटेंशन होता है ना थोड़ा सा काम डाउन हो गया है अभी मेरा जो वीडियो देखने के बाद। तो कुछ ट्रेनिंग इस टाइप में होता है, आपको कोई पॉइंट आउट करके ऐसा नहीं बोलता कि आप लेक्चर बोलो, आप ये टॉपिक एक्सप्लेन करो, वो टॉपिक नहीं, ऐसा कोई नहीं बोलता। हाँ, इसके अंदर मॉक कॉल भी होता है, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट एज वेल। तो मॉक कॉल्स लिया जाता है गाइस। जो लोग डरते हैं ना मॉक कॉल्स लेने, इतने सारे लोग होते हैं उनके सामने बातें करना, ऐसे कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है इतने सारे लोग के बीच में बात करना कि हाँ हेलो माय नेम इज खुशी, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फ्लिपकार्ट, इज इट अ राइट टाइम टू टॉक टू यू, इफ नॉट मैं XYZ से बात कर सकती हूँ, हाँ नाम कंफर्म करने के लिए धन्यवाद। तो ऐसे नया होता है तो हमको आइडिया नहीं होता कि क्वेरी क्या है, कि इसके बारे में बोलना है। ये जस्ट बोलने के लिए, आदत करने के लिए मॉक कॉल्स किया जाता है। मेक श्योर करें कुछ आप ऐसे लिख के रख ले तो यू विल जस्ट सी एंड टेल ईच एंड एवरीथिंग। तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है, तो थोड़ा सा आपको हिम्मत आती है, ठीक है। जो लोग बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं, डरे डरे होते हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मॉक कॉल्स देना, थोड़ा डरते हैं राइट। तो पीछे होते हैं कुछ मॉक कॉल्स, हाँ नहीं इस बार मेरी नहीं, मैंने कोई और। तो एक्चुअल में आपका प्रोसेस यही होता है कि वॉइस प्रोसेस में कस्टमर के साथ बात करनी है। तो ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है। मॉक कॉल पे एक टॉपिक बता देते हैं तो टॉपिक के साथ ही साथ मॉक कॉल्स लिए जाते हैं गाइस। ये 1 या 2 दिन नहीं, थ्रू आउट द ट्रेनिंग चलेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में होता है। आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल लगा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।